स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला आप सीधा देख रहे हैं विजय चौक से। क्या मोदी विरोध का सबसे सही तरीका अब जिहाद हो गया है? क्या मोदी विरोध में अब मुसलमानों को सड़कों पर उतारने की साजिश रची जा रही है? आखिर क्यों बार बार मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहले मदनी की तरफ से ऐसा बयान सामने आया जिसमें वो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम का जिक्र करते हुए ये बता रहे हैं कि एकमात्र रास्ता मुसलमानों के पास सिर्फ इतना है कि वो सड़कों पर उतरें, जिहाद करें। वक्त आ गया है जैसे पहले दौर में मुसलमान जिहाद किया करता था, अपने हक और हकूक के लिए सड़कों पर उतरा करता था, अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरना चाहिए। इस पर बहस अभी चल रही थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी आगे बढ़कर एक शब्द कह दिया, एक बात कह दी। उन्होंने तो कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि जब कोर्ट आस्था के आधार पर हमसे हमारी मस्जिद छीन लेती है तो अब सड़कों पर उतरकर हमें संघर्ष करना ही होगा। इस पर बहस हो रही थी सड़क से लेकर अब संसद में भी इस पर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी संसद में खड़े होकर ये बता रहे हैं कि वक्फ के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की जा रही है। समय कम दिया गया है, रजिस्ट्रेशन कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मुसलमानों पर जुल्मो सितम हो रहे हैं और अगर ये जुल्मो सितम नहीं रुके तो एकमात्र रास्ता जिहाद होगा, सड़कों पर उतरना होगा, अपने लिए लड़ना होगा। इस बहस पर भारतीय जनता पार्टी का भी काउंटर सामने आ गया है। निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाला और सीधे तौर पर यह कहा कि ऐसे लोगों का इलाज तो बांग्लादेश वाला होना चाहिए। जितने भी बांग्लादेशी सोच वाले लोग हैं उन्हें यहां से भेज दिया जाएगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा, सवालों के जवाब लेंगे। उससे पहले आपको सुनवाते हैं कैसे इन तमाम बयानबाजियों को लेकर अब सियासत हो रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल जेपीसी कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारी पार्टी ने पहले ही कहा था कि सरकार की नीयत और नीति दोनों ही सही नहीं है। 6 महीने का टाइम मिला। उम्मीद पोर्टल पे 30% ओनली वक्फ जायदादों का, मदरसों का, मस्जिदों, कब्रिस्तानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस पर भी सर्वर डाउन चल रहा है और वो डेट खत्म हो गई है। 70% वक्फ जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आर्टिकल 25 और 26 को खत्म कर दिया गया है और मुसलमानों की जिंदगी हमारे प्यारे वतन में ही तंग कर दी गई है, जिसकी वजह से माननीय स्पीकर साहिबा, वो लोग जिनके पुरखों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, मौलाना अरशद मदनी, वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? मैडम, एक जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो जुल्म। धन्यवाद। सभी बांग्लादेश के समर्थक हैं और वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी वोटरों के साथ भारत के चुनाव को प्रभावित किया जाए और इस कारण से उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। सबों का इलाज ठीक हो जाएगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा चर्चा की शुरुआत करते हैं। मोहम्मद फैज खान हमारे साथ हैं मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच से। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं जेएनयू के और वीएचपी के स्पोक्सपर्सन हैं। मुमताज आलम रिजवी पॉलिटिकल एनालिस्ट और सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद फैज खान साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। ये बयान आपने सुने और ये बयान आज के नहीं, बीते कई दिनों से इसी तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पर लाने वाली साजिश रची जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये मोहिबुल्लाह नदवी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, महमूद मदनी हो, अरशद मदनी हो, मुसलमानों के लीडर बनते हैं, किंतु इनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। यदि सचमुच में आपके पुरखों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है तो आपकी एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि देश में गृह युद्ध हो जाए, मुसलमान सड़कों पर आ जाए। आपकी ज़बान, आपकी भाषा, जिहाद की गलत व्याख्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। इसके पहले भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई बार बोल चुके हैं, नेपाल वाले हालात कर देंगे, बांग्लादेश वाले हालात कर देंगे, श्रीलंका वाले हालात कर देंगे। आपकी नीयत साफ नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों से इस पवित्र मंच से गुजारिश करता हूं कि आप इन लोगों के बहकावे में नहीं आओ। वक्फ की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सुरक्षित है, बल्कि उसका नवीनीकरण हो रहा है, उसका उद्धार हो रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग नहीं था, उसे हटाया गया। 370-35 से हटने से इस देश का लाभ ही हुआ है। वक्फ से लेकर तमाम, और ये CA NRC, ये सब देशवासियों के हित में है। ये लोग केवल मुसलमानों को भड़काने और भड़काने का काम करें। मैं एक बात कहना चाहूँगा आदरणीय प्राची जी, देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन में पुरखों ने भाग लिया तो हम उनको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं,
लेकिन उनकी आड़ में आप देश में दंगा नहीं करवा सकते, वंदे मातरम को आप शब्द नहीं कह सकती। ये जो मदनी ग्रुप के लोग हैं, क्योंकि मैं मदनी गैंग कह दिया था तो आपत्ति हो गई, मैं चाहता हूं कि ये डिबेट शालीनता से चले। ये लोग उस छिपकली की तरह हैं जो रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। ये लोग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, अल फलाह यूनिवर्सिटी अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं और पीछे अपने बाप दादाओं के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो थे तो उनको सलाम करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। एक प्रश्न मेरा और है, यदि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है ना, तो कभी मैं वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत नहीं बोलूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रहमतुल्लाह सयानी मुर्दा कौम के थे? 1896 में जिनकी क़यादत में वंदे मातरम गाया बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मुर्दा कौम के थे। 1763 में हमारे लाखों सन्यासी फकीरों ने ओम वंदे मातरम कहकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन पर आक्रमण किया था और लाखों लोग शहीद हो गए, वंदे मातरम कहते हुए हुतात्मा हो गए। उस वंदे मातरम को मुर्दा कौम का गीत कहना निश्चित रूप से निंदनीय है। चाहे जिंदा रहें चाहे मर जाएं, हम गाएंगे हम वंदे मातरम। जिस देश का खाता हूं उस देश की वंदना गाऊंगा। ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलकर मुमताज आलम रिजवी जी बार बार ये बताकर कि इस देश में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, ये कौन सा मॉडल है जो देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है? बार बार क्यों कहा जा रहा है कि जैसे आजादी के वक्त हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वैसी ही लड़ाई हम अब देश में लड़ेंगे? किससे लड़ना चाह रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया प्राची जी। किसानों ने 3 कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी इस देश में? 1 साल तक संघर्ष नहीं किया क्या? हाँ, नौजवान आज संघर्ष नहीं कर रहा है क्या? फिर आप जिहाद की बात कर रही हैं तो आप बताइए, पिछले कई साल से लव जिहाद, ये कौन बार बार लव जिहाद कर रहा है? कौन हर बात को लैंड जिहाद कह रहा है? कौन थूक जिहाद, पेशाब जिहाद और न जाने कौन कौन से जिहाद? ये क्या मुसलमान कर रहा था क्या? बार बार मुसलमान कह रहा है कि क्यों जिहाद से हमें जोड़ रहे हो, क्यों हर जगह जिहाद जिहाद कर रहे हो, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। बार बार उसे जिहाद से जोड़ा गया। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और यही बात तो मौलाना महमूद असद मदनी ने कहा कि पहले तो आम लोग कहते थे चलिए उनकी कोई बात नहीं थी, फिर लीडरान कहने लगे, लीडरान को छोड़ दीजिए, फिर मुकाबला आराई शुरू हो गई। जो वज़राए आला हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो जब ये बात कहने लगे, तब आप बताइए, अगर उन्होंने ये कह दिया, पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस देश में जिहाद नहीं हो सकता, वो आपने दिखाया नहीं। दूसरा उन्होंने कहा, जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब जब जुल्म होगा, हम ये कह रहे हैं कि आप यहीं ठहर जाइए ना, जुल्म होगा क्यों? जुल्म कोई करेगा क्यों किसी खिलाफ? पहले तो ये बताइए, क्या आप प्राची जी मानते हैं कि जुल्म होना चाहिए? नहीं, अगर होगा ही नहीं, अगर मुमताज आलम रिजवी साहब इस बात को खारिज ही कर रहे हैं कि इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए, जुल्म होगा ही क्यों, आप सोचिए तो फिर क्यों कह रहे हैं आप बार बार? कहाँ कह रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। प्राची तो जी, भाई किसको धमका रहे हैं? देखिए, बहुत जिम्मेदार चैनल है और इसलिए मैं यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि मौलाना महमूद मदनी ने साफ साफ कहा कि ये इस्लामिक देश नहीं है कि जहाँ पे जिहाद हो सकता है। जिहाद की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं, जिहाद वाली बात है नहीं। दूसरा उन्होंने जो कहा कि जब जब जुल्म होगा, ठीक है, और उन्होंने कुछ ये तो इसके पस मंजर में नहीं कहा। दूसरा जिहाद जब का, यही तो समझाइए ना कि इस सोच का मतलब क्या है। एक जनाब कह रहे हैं संसद में खड़े होकर, जहां देश की बातें रखी जाती हैं, जहां देश के लोकतंत्र संविधान की बात की जाती है, वो साहब खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जैसे आजादी की लड़ाई मुसलमानों ने लड़ी थी, बहुत जुल्म हो गया, बहुत दबा दिया गया, अब सड़कों पर आना होगा। तो मुझे जुल्म और सितम बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि जुल्म और सितम हो रहा है। मैं जुल्म सितम बता रहा हूँ आपको, आपको तो नजर नहीं आएगा। तो आप नजर करवा आजादी के बाद दीजिए से अब तक 50,000 से ज्यादा तो दंगे हुए। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 6 दिसंबर 1992 को, आप इसे जुल्म नहीं मानती क्या? किस संविधान, किस कानून के तहत बाबरी मस्जिद गिराई गई थी? आप बताइए हमें, किस संविधान के तहत? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था क्या कि जाके बाबरी मस्जिद गिरा दीजिए? क्या ये जुल्म नहीं है? ये जो तो फिर ये आगे क्यों नहीं बताते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद फिर मामला कोर्ट में गया और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और कोर्ट के फैसले के बाद ही राम मंदिर बना है। और अगर जुल्म करना ही होगा या इतना ही आसान है इस देश में, अगर इतना ही आसान है इस देश में मस्जिदों को छीन लेना, तो मथुरा का मसला अभी बाकी है और काशी का मसला अभी बाकी है।
अगर ऐसा कोर्ट है, पर सारा अदालतों बाकी पर है, मैं कोर्ट क्या पर कह रहा और हूं? अदालतों पर अगर मैं- यकीन नहीं करना नहीं, होता और अदालत पे मुसलमानों पर यकीन है, जुल्म ही नहीं, करना नहीं, होता, जिन लोगों ने गिराया, मुसलमानों पर नहीं, जिन मुसलमानों लोगों ने पर गिराया, जुल्म वो ही अगर अदालत पे करना यकीन होता करते थे मुमताज क्या? जी, तो एक बात समझ नहीं, लीजिए, जिन लोगों फिर ने और भी मस्जिद रास्ते थे गिराई, जो क्या वो अपनाए अदालत जाते। पे यकीन आप करते मुझे जुल्म गिनाइए ना, क्या मैं जुल्म जुल्म हो रहे गिना हैं तो रहा हूं और आपको। आजादी वाला अरे वक्त मैं और जुल्म आज के गिना वक्त रहा को हूं। कैसे कंपेयर कर रहे हैं? मैं जुल्म गिना रहा हूँ। पहली बात तो ये मुझे बताइए, क्या 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद गिराई गई, क्या वो अदालत के फैसले की बुनियाद पे गिराई गई? क्या हमें इसका आप जवाब दे दीजिएगा। अगर अदालत ने कहा कि हाँ जाके गिरा दो, गिरा देते, मैं उस पर न बोलता, लेकिन अदालत ने तो ऐसा कहा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, गुजरात दंगा में क्या हुआ आप देखिए। बिल्किस बानो, वो खातून, उनके जो रेपिस्ट हैं उनको फूलमाला पहनाई जाती है। मुमताज और जी, अभी वही अभी बात है ना, ताजा चश्मा ताजा मैं बता जैसा रहा हूँ, ताजा पहनेंगे, आपको ताजा समाज वैसा घटना, ही नजर ताजा आएगा। घटना आप उन फतेहपुर में केसेस को नहीं देखते मकबरे हैं, पे आप हमला उन कर केसेस दिया। को नहीं एक मिनट, देखते हैं ना, मैडम, जहाँ पर हिंदुओं मैडम के सुनिए, ऊपर भी प्राची अत्याचार जी, होते हैं, आप चाहे बहुत हिंदू हो या जिम्मेदार मुसलमान जर्नलिस्ट हो, हैं, मैं चाहे सुन लीजिए। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मेरा दर्द सुन अत्याचार है लीजिए। तो गलत है, मेरा लेकिन दर्द सिर्फ सुन इसे लीजिए। विक्टिमाइज करना मैं और ये जिहाद कहना का मुसलमानों हिमायती को नहीं कि हूं, आप आइए लेकिन मेरा सड़कों पर दर्द सुन आइए, लीजिए, मेरा आपको दर्द सुन आजादी लीजिए। वाली लड़ाई लड़नी होगी, तो ये कमाल हो मत गया। करिए ना, इस देश में मेरा- धमकाने से काम नहीं चलता है। कोई नहीं वर्गला रहा है। आप लोग, आपसे मुराद कि कुछ लोग जो हर चीज में जिहाद तलाश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के एजेंडे को चला रहे हैं। मैं एक बार नहीं, सैकड़ों बार मैंने टीवी चैनल पे कहा, जो लोग हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं वो जनरल मुनीर की हिमायत कर रहे हैं। ठीक है। मैंने बार बार ये बात कही। हाँ, तो फिर इसी जहाँ- स्टैंड पर कायम नहीं, रहिए ना, नहीं, फिर इसी किंतु स्टैंड पर परंतु कायम हूं, और इसी इसीलिए स्टैंड पे या इफ एंड बट कोई करेंगे हिंदू तो फिर मुस्लिम सवाल नहीं। खड़े हो जाएंगे। हमारे वज़ीर रही बात आज़म ने ज्यादतियों कहा- की, रही बात ज्यादतियों की, तो चलिए मैं देखिए, जवाब लेती हूँ। प्रवेश चौधरी जी, तो एक सेकंड देखिए, मैंने आपको समय दिया, आप थोड़ा रुकिए, 2 और मेहमान हैं, इनको ले आऊं जल्दी से, 10 सेकंड देखिए, बस। हाँ, जब पुलवामा हुआ, पूरा देश, हमारे वजीर आजम ने ये बात कही, पूरा देश साथ में खड़ा हो गया। ठीक है। जब पहलगाम हुआ, पूरा देश खड़ा हो गया। अभी जब दिल्ली में हुआ, तब भी पूरा देश, ये खुद वजीर आजम ने कहा, आप निकाल करके बाइट देख अरे लीजिए। तो कौन कि शक पूरा- कर रहा है? तो फिर अरे वो कौन लोग शक कर रहे हैं कर जो रहा हर है? चीज में अरे जहाद मदनी देख रहे हैं। साहब, अगर अल्फला यूनिवर्सिटी का अरे एग्जाम्पल भैया, देंगे तो अल्फला उनसे सवाल यूनिवर्सिटी, पूछा जाएगा। हम कह रहे हैं भी और जहाज चल रहे आप अगर जहाज पूरे चल रहे मुल्क ना। के साथ खड़े हैं तो सर ये देखिए, आपका मुल्क देखिए, है, मैं क्या कह ये रहा हूं आपका मुल्क कि- है और आप कि- खड़े रहेंगे, इसमें कोई आप तो एहसान नहीं कुंवर है दानिश सर, अली, अच्छा, ये कुंवर आपका दानिश मुल्क अली है, ये आतंकवादी आपका थे। मुल्क है, आप कोई कुंवर एहसान नहीं दानिश कर अली रहे हैं। आतंकवादी अब थे रुकिए क्या? प्रवेश चौधरी जी, अब रुक पार्लियामेंट जाइए, में आपने यही 30 सेकंड पार्लियामेंट कहा में था, मैंने उनको उससे ज्यादा दे दिया है। किसने अब प्रवेश चौधरी जी, जुल्मो सितम होगा तो सड़कों पर आएंगे, अब इतना जुल्म होगा, मस्जिदें छीनी जाएंगी जानबूझकर, तो फिर सड़कों पर आएंगे और इसी तरीके का माहौल होगा, जैसा बताने की कोशिश मदनी साहब ने की और नदवी साहब ने की। प्राची जी, कोई मस्जिद नहीं छीनी गई। बाबरी ढांचा था, वर्षों से उसके लिए संघर्ष था, लाखों बलिदान थे और उसका परिणाम था कि ढांचा था और उसका भारत की भूमि से लेना देना नहीं है। बाबर कोई भारत का रहने वाला नहीं है और बाबर ने अपना जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके लिए वो मस्जिद तामीर करने की कोशिश करी, उसका साकार सपना नहीं हो पाया उसके बॉयफ्रेंड का। लेकिन सुनिए, लेकिन सुन लीजिए, तो ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ कि बाबर के जो वंशज हैं, जो बाबर पे अपना यकीन करते हैं, जो बाबर को अपना वंशज मानते हैं, उनको शौक हो सकता है उस ढांचे पर, लेकिन इस देश के हिंदू समाज के लोगों और इस देश की 140 करोड़ की आबादी को उस बाबर के इतिहास से अपने को जोड़ने का कहीं कोई मतलब नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज, मुसलमान इसी देश में रहता है, हम ये मानते हैं, आज नहीं, आज से 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले वो कौन था, जितने हमारे राम हैं उसके भी उतने ही थे। यानी उसकी जो जड़ें हैं वो इस सनातन हिंदू धर्म की जड़ें हैं। ये इस संपूर्ण जो हिंदू है वो मानता है और इसमें बहुत आबादी तक मुसलमान भी इस बात को मानता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रवेश जी, थोप नहीं सकते ना, आप जो मानते हैं जरूरी नहीं कि मुमताज आलम रिजवी जी और जवाद साहब इस बात को माने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जवाद साहब को या इनको या मदनी साहब को, इनको सियासत करनी है, लेकिन आम आदमी को सियासत नहीं करनी। उसके बच्चे IAS बन रहे हैं। प्राची जी, इस सरकार के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम IAS बच्चे बने। तमाम सारी जो योजनाएं हैं, आप डेटा उठाकर देखिए, मेरी बात मत मानिए, आप सरकार का डेटा उठाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी मुद्रा योजना के अंदर, स्मॉल लोन्स के अंदर मुस्लिम समाज को मजबूत करने का काम सरकार ने किया है। ठीक है। अब इसके अंदर कोई इसका रिलीजन सामने आया तो नहीं आया। इसलिए कारण क्या है, भारत का जो तत्व है, जो हिंदुत्व का तत्व है,
प्राची जी, वो सबको साथ में ले चलने में विश्वास करता है। इस देश में कोई जिहाद जैसी चीज नहीं हो सकती है। जिहाद यानी आतंकवाद। आतंकवाद किसके खिलाफ? अपने जो अपने परंपरा को मानने वाला है, अपनी पूजा पद्धति को मानने वाला है, उसके खिलाफ नहीं, अन्यों के खिलाफ। अगर कहीं पर किसी को दबाया जाएगा, अगर किसी के साथ नाइंसाफी होगी, तो ये देश का संविधान ही उसको अधिकार देता है ना कि सड़कों पर उतरकर आप आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर उतरकर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। हमने भी किया ना। हम तो देखिए ना, हम पहले दिन से जानते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ है, लेकिन हमने संघर्ष किया। हम चाहते तो 1950 में देश आजाद हुआ, 47 में आजाद हुआ, 50 में कानून लागू हुआ। हम तोड़ देते, उस ढांचे को हटाकर वहां मंदिर तामीर कर देते, बना देते। हमने किया क्या? हमने नहीं किया। हमारा कोर्ट में विश्वास था, हमारा कानून में विश्वास था। हम जानते थे प्रभु राम का जन्म वहां हुआ है, हम सब कुछ जानते थे, लेकिन लड़े। अभी भी हम काशी और मथुरा के लिए लड़ रहे हैं। इनका दिल बड़ा करना चाहिए, इनका दिल बड़ा होना चाहिए। काशी और मथुरा को हमें दे देना चाहिए, क्योंकि वहां इनका क्या लेना देना है। कौन बाबर, कौन मुगल? अब देखिए, मामला कोर्ट में चल रहा है, मामला कोर्ट में है, और यहाँ संविधान और कानून से फैसले होते हैं ना। छोटी सी बात खत्म करके कहता हूँ, इस देश के मुसलमानों को ये बात सोच लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए और गांठ बांध लेनी चाहिए कि वह अरबी मुसलमान नहीं है, वो दुनिया के मुसलमानों से अलग मुसलमान है, वो भारत का मुसलमान है। और 100%। मैं फिर वही कह रही हूँ प्रवेश चौधरी जी, आप देश का मुसलमान, हमारे देश का मुसलमान अपने आप को क्या समझता है, या हमारे देश का मुसलमान की वैल्यूज क्या हैं, ये तो ना आप बताएंगे ना मैं बताऊंगी। उन्हें अपनी वैल्यूज पता है, और वो उतने हिंदुस्तानी है, वो उतने हिंदुस्तानी है जितने हम सब हैं। अगर उनके खिलाफ जुल्म होगा, वो सड़कों पर उतरेंगे, तो ये उनका अधिकार है। नहीं प्राची जी, अगर जुल्म हो रहा होता तो सबसे ज्यादा आईएएस बनते क्या? ठीक, अगर जुल्म हो रहा होता तो जवाब सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मैं जवाब लेती हूँ। सैयद जवाब जी, वो हो पाता क्या? सैयद जवाब जी, ये लाइनें जब कही जाती हैं, वो भी संसद के अंदर खड़े होकर कही जाती हैं कि आजादी की लड़ाई लड़ी थी। वो कह रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा मुल्क में? ये क्या है? ये क्यों भड़काकर आप सड़कों पर उतारना चाहते हैं, या संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार हूँ। सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए, वो है ना कि बड़ा एक मशहूर शेर था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अब आप बताइए, जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। ये किसने कहा था? ये उकसाने वाले नारे थे? ये कौन हमारे देश के बड़े महानायक, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कहा है ना? कोई वजह हो रही होंगी जिसलिए कहा। इसी सदन के अंदर बहुत कुछ, अभी जिस चीज़ का जिक्र जो है मुमताज़ आलम रिजवी साहब कर रहे थे, इसी सदन के अंदर एक चुने हुए सांसद को भाजपा का एक दूसरा सांसद किस लफ्ज़ों से अपमानित करता है, वो सदन में नहीं देखा लोगों ने। एक चुने हुए सांसद के साथ कैसा आपका बिहेवियर है, कैसा एटीट्यूड है, वो आप लोगों ने नहीं देखा, आंखें बंद कर लेंगी। यूएस की एक बड़ी रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल वो फ्रीडम की रिपोर्ट है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बनाते हैं वो, उसमें बाकायदा इस चीज़ का जिक्र करा गया है कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। अब आप बताइए, सरकार से मिलने वाली जो स्कॉलरशिप होती थी, माइनॉरिटीज़ का बजट जो था वो घटाती चली जा रही है सरकार, उसके बाद कह रहे उत्थान है। अच्छा, स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी, कितने लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए, उस पर बात ना हो पाए। आज रुपए की जो हालत हो गई है उस पर चर्चा ना हो पाए, इसीलिए इश्यूज बनाए जा रहे हैं। जहाँ तक जिहाद के ताल्लुक से बात करी गई है, उस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पे महमूद मदनी साहब ने कहा है, जिहादी और फसादी में फ़र्क होता है। जिहादी में और आतंकवाद में फ़र्क होता है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो सभी कह चुके हैं। अब आप उस नैरेटिव को, अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चलाना चाहते हैं, बग़ैर मुसलमानों को क्रिटिसाइज़ करे हुए, बग़ैर उनको बदनाम करे हुए, हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाए हुए भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। ये नैरेटिव चलाते रहेंगे, नए नए एजेंडे और प्रोपोगंडे लेकर के मार्केट में आते रहेंगे। तो मूलभूत समस्याओं पे बात ना हो। काम करते हैं मोहम्मद, जो मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं?
वो तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं उठाया उन्होंने डॉलर का मसला? इस संसद में क्या किसी ने रोक नहीं, दिया क्या था? ये issues क्यों नहीं है? उठाया उन्होंने मसला कि आप हिंदुस्तान देश की- में सरकारी स्कूल जो बंद हो रहे हैं उस पर बात करिए? उन्होंने मसला उठाया कि जैसे आजादी की लड़ाई लड़ी थी वैसे ही वक्त आ गया है कि अब हमें लड़ाई लड़नी होगी। इस पर सवाल पूछ रही हूँ ना आपसे। संवैधानिक तौर आजादी के पे- वक्त के हालात से आप आज के हालातों को क्या नहीं, कंपेयर ये कर सकते अच्छा, हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है, इस देश के अंदर जो अब माहौल क्रिएट करा जा रहा है, नफरतों का माहौल बनाया जा रहा है, बेसिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, उन मुद्दों को ले करके आपको अपनी आवाज संवैधानिक तौर पे बुलंद करनी होगी। तो क्यों नहीं करी? यही तो बिल्कुल पूछ कर रहे रही हैं। हूँ। क्यों नहीं हो रहा? सदन के बताइए अंदर ना। रोज प्रोटेस्ट हो अरे रहा है, आप नहीं सदन देख के रहे हैं? अंदर, सदन सदन के के अंदर बाहर भी हो रहा मुहिबुल्लाह है। नदवी साहब और सदन के बाहर कर रहे नदवी हैं ना लोग। साहब और असदुद्दीन अच्छा, ओवैसी अच्छा, साहब वो जो कौन- कहते हैं हाँ। वो जो कहते हैं भाई उठाए ना मसले, कौन तो रोक रहा है? minorities अभी के यहाँ खड़े issues- होकर जी, अभी यहाँ खड़े होकर जवाद साहब आपने ही कहा ना मुझसे कि इस देश के लिए मसले ये हैं कि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, क्यों यहाँ पर ये नहीं गरीबी चर्चा बढ़ती होगी। जा रही है, तो उठाए ना। क्यों नहीं उठाते हैं अच्छा, जिम्मेदार अच्छा, नेता? अरे हम उठा रहे हैं, आप मैं ये आपसे ये कह रहा हूं, बताएंगे- दिखाएं ना। आप ये बताएंगे कि दिखाएं जिहाद ना। क्या होता है? मैं आप यही ये कह रहा हूं, बताएंगे कि दिखाएं ना। आजादी के वक्त हमने जैसी प्राची लड़ाई जी, लड़ी थी हम मीडिया लड़ेंगे। लोगों को, अरे मीडिया सब के मेरे दिखाते बंदे हैं। लोगों को दिक्कत दिखाएं ये है ना। जवाद नहीं साहब कि दिखाते आप हैं। सेलेक्टिवली पिक एंड नहीं, चूज करते ना, ना, हैं। नहीं, आप आप फिर मैं आरोप तो आप लोगों पे भी लगा सकता हूं अब कि लगाइए लोग आप भी- आरोप। आपके आप आरोपों लोग से भी ना मुझे सरकार के फर्क दबाव पड़ता में है, pick ना and मुझे choose फर्क करते हैं। पड़ता है और ना मेरी संस्थान को मुझे फर्क पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं मेरी मेरे मुल्क सच्चाई का मसला जानती है। हूँ। आपको और फर्क ऐसे नहीं ही अगर आप पड़ेगा, अपने मुल्क के क्योंकि मसले को मेरे मुल्क जानते का मसला होते, है, सुनिए ना, नौजवानों अगर की आपको अपने मुल्क बेरोजगारी से का प्यार मुद्दा है, सुनिए, मुझे बहुत प्यार सुनिए है। ना, आपको मुल्क और से हो प्यार सकता है है। आपसे ज्यादा अरे हो। आप सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा आपको प्यार। मैं तो यहाँ आंक नहीं सकती बैठकर कि आपको ज्यादा मुल्क से प्यार है कि मुझे प्यार है, क्या फैज खान को प्यार है या परवेश चौधरी जी को प्यार है। मैं तो आंक नहीं सकती, मेरे पास कोई मेजरमेंट मशीन है युवाओं नहीं। की बेरोजगारी सिर्फ के मुझे मुद्दे इतना क्यों बता नहीं उठाए दीजिए जाते हैं? सिर्फ- अरे तो बोलिए ना अपने जिम्मेदार अरे नेताओं क्यों नहीं उठाए को। जाते हैं? आप तो जिहाद की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं अरे कि सड़कों जिहाद पर की उतरकर बात तो आजादी अभी हो की लड़ाई रही है। लड़िए। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो दर हकीकत सब जिहाद की बात एक करके, हाँ, इससे बोलिए। पहले दर हकीकत जो चीजें इस वक्त ला करके रखी जा रही हैं, जो समाज के अंदर इश्यूज लेकर के आए जा रहे हैं, वो बताइए कि जानबूझ करके खास तौर पे माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को issue? टारगेट, जैसे उदाहरण के उदाहरण तौर दीजिए, हाँ। पे बीफ को लेकर के टारगेट करा जाता मुसलमानों को, दाढ़ी टोपी के नाम पे टारगेट करा कहाँ जाता किया गया? मुसलमान। कहाँ करा किया गया? बता दीजिए, नहीं मुझे करा बता गया। दीजिए। अरे बता दीजिए अरे ना मुझे। तमाम तरीके टारगेट की किया तमाम तरीके नहीं, मुझे हर बता दिन। दीजिए। चलिए आज क्या? इसको खत्म ही अच्छा, करते हैं। चलिए, मुझे बताइए चलिए, दाढ़ी कहाँ? टोपी को लेकर कहाँ हाँ। किसको टारगेट किया? यहीं उत्तर प्रदेश के अंदर लोग नमाज पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ जो FIR भी हुई कि खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये क्यों नया पढ़े चीज खुले है। में? अब देखिए होगी तकलीफ। खुले अब में क्यों पढ़ना पढ़े? क्यों पढ़े? क्या उसके लिए है संविधान ना के अंदर जगह? इजाजत नहीं है मुझे अपने उसके लिए धर्म का जगह है प्रचार ना? प्रसार करने सब की? कानून के उसके दायरे लिए में नहीं काम है। हो रहा है ना। नहीं हो रहा अच्छा है। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। नहीं अच्छा हो रहा सुनिए, है। अच्छा एक मिनट अगर सुनिए। कानून का मोहम्मद फैज राज्य खान अगर साहब। होता, अगर कानून का राज्य होता कानून का तो राज आप संवैधानिक मान अरे दायरे भाई, के इतनी अंदर सारी- रह करके मुझे सिर्फ इतना बता अरे आप- दीजिए ना, आप अगर देखिए एक इतना तरफ आप interrupt कहते करेंगी, आप हैं, मेरी इतना आप बात कहते मुकम्मल हैं, नहीं एक हो बार आप पाएगी, कहते हैं प्राची मुल्क जी। से प्यार ये करता हूँ देखिए। और उसी मुल्क में सड़कों पर उतरने की बात करते हैं। आप जाइए ना, कोर्ट है, कानून है, इस देश में इतने सारे अच्छा, कोर्ट प्रावधान के है, मुतालिक दरवाजा से खटखटाइए ना। मैं कोर्ट आप के तो- मुतालिक से एक बात कह दूं, हाँ। इस देश के अंदर पहली बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जज बाहर आकर के निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो महमूद मदनी ने बात कही थी, तब कहाँ चले गए? तो मुंह मतलब छुपाने के यकीन नहीं लिए। है ना कोर्ट पर आपको? हैं? कोर्ट पर यकीन नहीं है ना? अरे फिर? हम थोड़ी ना कह रहे हैं, जिन सुप्रीम अरे कोर्ट के जिन्होंने 4 कहा सिटिंग उसके जज हवाले से क्या आपको यकीन अब नहीं है? किसी ये बता चीज को दीजिए ना मानेंगे बस। नहीं आप। जवाब मानने दीजिए। को नहीं, कोई मोहम्मद- दलील मोहम्मद ले लूं, फैज मैं खान मानने को साहब, तैयार एक नहीं सेकंड होंगे। बस मुझे इतना बताइए, दाढ़ी टोपी को लेकर के आपको भी टारगेट किया गया है? बहुत सारी अतार्किक असंगत बातें कही गई, मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था, मेरे बीच में कोई इंटरप्ट ना करे। संसद भवन के पास खड़ा हूँ, दिल्ली के हृदय में खड़ा हुआ हूँ, दाढ़ी रखकर खड़ा हूँ, टोपी पहनकर खड़ा हूँ, मुझे किसी ने टारगेट नहीं किया, ना पहले किया ना आगे करेगा। भारत में पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। जिन्ना की भाषा जो लोग बोल रहे हैं ना, वो देश में अव्यवस्था और गृह युद्ध लाना चाहते हैं। हिंदू को हमारा खाना पसंद नहीं है, हिंदू को हमारा पहनना और हमारी इबादत का तरीका पसंद नहीं है, तो हिंदू ये देश छोड़कर चले जाएं। अरशद मदनी कह रहा है, जिन्ना ने यही बात कहकर पाकिस्तान लिया था। देश में गृह युद्ध ये कराना चाहते हैं, कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वंशज हूं, झूठ कहते हैं। वंदे मातरम को ये लोग मुर्दा कौम का गीत कहते हैं। अब विक्टिम कार्ड ये लोग कैसे खेल रहे हैं, देखिए। गोधरा कांड भूल गए आप, गुजरात दंगे याद रखे, जो कि राम भक्तों को कैसे ट्रेन में जिंदा जलाया गया था,
वो आप भूल गए। कश्मीर में आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे पवित्र कलमे का गंदा इस्तेमाल करके आतंकवादियों ने वहां आतंक फैलाया, हिंदू भाइयों को खत्म कर दिया। मुर्शिदाबाद से 500 हिंदू परिवारों को खत्म कर दिया, केरल से हिंदुओं को खत्म कर दिया। और यदि बाबरी ढांचे पर आओगे, 500 साल पुराने इतिहास लेकर आओगे, तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आकर क्या किया, महमूद गजनवी 1000 से 125 के बीच आकर क्या किया, 1191 1192 मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1398 तैमूर लंग ने क्या किया, नादिर शाह 1739 में क्या किया, 1526 बाबर ने क्या किया, 1761 अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया, और 16 अगस्त 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे किया और हिंदुओं का कत्लेआम किया, पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, 5000 मंदिर तोड़े। आज हमारा हिंदू भाई कह रहे हैं एक काशी दे दो, एक मथुरा दे दो, तुम्हारे सीने में सांप लौट रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस लड़कर हमारे हिंदू भाइयों ने एक अयोध्या का मंदिर लिया, पूरी लीगल प्रोसेस करके, उनके सीने में सांप लौट रहा है। और नमाज पढ़ने की एक जगह होती है प्राची जी, मैं भी मुसलमान हूं, कहीं पर भी नमाज मुसल्ला बिछा के नमाज नहीं पढ़ने लग जाऊंगा। मस्जिद होती है, घर होता है, एक स्थान होता है, मैं परमिशन लूंगा, आपके स्टूडियो में भी आऊंगा, कहीं पर भी नहीं पढ़ सकते। इतनी यात्राएं जो निकलती हैं वो सब परमिशन लेकर के, अरे सब परमिशन लेके करते हैं भैया, सारी परमिशन लेके, हाँ बस ये है, सब परमिशन लेके होती है। सुनिए, अच्छा सुनिए, अभी अरे सुनिए ना जवाब साहब, अच्छा रुक जाइए। एक कानून है, एक प्रोसीजर है, एक कानून है, एक प्रोसीजर है, अगर उसका पालन कोई भी करेगा तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बेवजह परेशान करेगा। एक सेकंड मुमताज, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज सर। मुमताज आलम रिजवी जी, सवाल सिर्फ इतना भर है कि सेलेक्टिवली क्यों बताया जाता है कि यहाँ पर ये मुसलमान के साथ हो गया, यहाँ पर ये मुसलमान के साथ हो गया। अरे जुल्म सितम तो हिंदुओं पर भी होते हैं, अगर नाइंसाफी होनी है तो हिंदुओं पर भी होती है, लेकिन सिर्फ ये दिखाना है कि बहुत तंगी में रह रहा है अपने मुल्क में ही मुसलमान, इससे क्या होगा? अल्लाह के देखिए प्राची जी, देखिए मैं चुप था और मैं समझता हूँ कि सारे लोग सब चुप रहेंगे। सर आप बोले बस। हाँ। देखिए बिल्कुल सिलेक्टिवली नहीं है, और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि पिछले कई साल से जिहाद कौन कर रहा है? क्या मुसलमान कर रहा है? मुसलमान तो डिनाई करता रहा है कि साहब हमारा जिहाद से कोई लेना देना नहीं, ये हमें बदनाम किया जा रहा है, जिहाद लफ्ज़ को बदनाम किया जा रहा है। बार बार न जाने कितनी बार तो हमने डिबेट में कहा कि भाई क्यों आप थूक जिहाद, क्यों लफ्ज़ जिहाद, क्यों लैंड जिहाद, क्यों पेशाब जिहाद, ये तो हम बार बार कह रहे हैं। जिहाद तो ये लोग कर रहे थे, हमने तो जिहाद कहा ही नहीं है। अब जबकि क्लियर करने की बात कही गई, जिहाद करने की बात नहीं, फिर जिहाद हम कह रहे हैं कि जिहाद अकबर, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जिहाद का मतलब ये है कि तलवार लेके निकल आओ, नहीं। इन्नल्लाह मास साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, सब्र करो। हाँ, सब्र करने का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं होता है कि आप जो यानी बर्दाश्त करो, तो हम तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि सिलेक्टिवली क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या बर्दाश्त कर रहे हैं? अरे भाई आप ये बताइए, बाबरी मस्जिद शहीद हमने बर्दाश्त किया, मुकदमा चला, फैसला आया, हमने कहा ठीक है हम उसको मान लेते हैं। अरे तो सर 40,000, अरे प्राची जी सुनिए तो 40,000 जब आप बर्दाश्त जैसे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर आपको ये बताना होता है कि ऐसा क्या बर्दाश्त करा दिया वहाँ। सुनिए ना, सुनिए 1 मिनट सुनिए। बाबरी मस्जिद के बाद फैसला कोर्ट से आता है, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आता है और उसका स्वागत आप सब लोग मिलकर करते हैं। इसमें क्या बर्दाश्त करना हुआ? देश की अदालतों पर यकीन भी नहीं है। हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराया जाना क्रिमिनल ऑफेंस है, कहा कि नहीं कहा? ठीक। एक को सजा मिली क्या? मिली सजा? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं मिली? आप मतलब अच्छा और आ जाइए, 40,000 मस्जिदों की ये कह रहे हैं कि मथुरा काशी, हमने हमेशा कहा, एक मुसलमान विक्टिम है, हमने हमेशा कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम से है, ठीक है, काशी की पहचान जो है भगवान शिव से है, और मथुरा की पहचान भगवान श्री कृष्ण से है। क्या कभी इसमें कोई फर्क आया? क्या नहीं आया? फिर ये नया उठा रहे हो? वहाँ ईदगाह की पहचान तो है नहीं। 1 मिनट, फिर 40,000 की लिस्ट लिए घूम रहे हैं, कह रहे पूरा भारत खोद डालेंगे। कौन उठा रहा है ना, मुझे बताइए ना, कौन उठा रहा है? खोद डालोगे? मुमताज जी कौन उठा रहा है इतना बताइए। जब आप ये बता रहे हैं कि काशी की पहचान, अयोध्या की पहचान, मथुरा की पहचान क्या है, जब आप ये जानते हैं
तो मसला फिर तो खत्म हो जाना चाहिए, फिर तो खत्म हो रहा है? समझौते हो जाने उनको चाहिए। परेशानी भाई है कि वहाँ एक गुंबद क्यों है मस्जिद राम का? मंदिर में भी अरे भाई, समझौता तो करने की गुंबद है कोशिश तो की ये तो गई थी ना, पहचान है लेकिन फैसला भाईचारे नहीं हो की। पाया था। गंगा और मैंने नदी जब आपसे तहजीब पूछा ना, भाईचारे की आपने फिर पहचान इसको क्यों सेलेक्टिवली पहचान टाल नहीं दिया। है? आपने अरे फिर मंदिर हम तोड़ यहाँ कर पे वहां खड़े मस्जिद हैं। बनाई गई थी, कैसे पहचान हो सकती है? अरे तो मुमताज औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा था मथुरा का, वो एकता की वैसे पहचान हो गई। आजादी के चलिए एक बाद दूसरे एक के बीच काशी में नहीं विश्वनाथ पड़ते। का मंदिर मुमताज तोड़ा गया मुमताज था। मेरा सवाल फिर आप सेलेक्टिवली टाल गए। मैंने कहा कि आपको सेलेक्टिवली जुल्म सितम दिखाई देता है। ये आवाजें मुर्शिदाबाद में कहाँ जाकर खत्म हो जाती हैं? मुर्शिदाबाद में जो हो रहा था हिंदुओं के साथ, या कश्मीर में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, उस वक्त कहाँ थी ये आवाजें? पहली बात तो प्राची जी, कश्मीर के साथ हाँ। कभी और आतंकियों के साथ इस देश का मुसलमान नहीं खड़ा हुआ, कभी नहीं खड़ा हुआ। दूसरी चीज, जुल्म हुआ, हम भी कह रहे हैं कि हाँ जुल्म हुआ, गलत तो हुआ, फिर हिंदू भी बिल्कुल, विक्टिम है। लेकिन 11 हिंदू साल भी से विक्टिम मोदी है। जी की सरकार है। अरे फिर हिंदू भी क्या विक्टिम है बसाया ना? क्या उनको? अरे हिंदू भी विक्टिम है ना, फिर हिंदू भी विक्टिम है नहीं तो हिंदू विक्टिम है ना? हाँ, तो फिर तो सबको आ हम जाना कब कह रहे हैं? चाहिए। जहाँ फिर जहाँ क्यों victim है, कहते हैं, selective फिर करते क्यों हो आप कहते हैं ये। आपके मुसलमानों लेकिन को victim अपने है ही तो क्या मुल्क में हमें तंगी मारेगा? में रखा जा रहा है? Victim है तो किस हमें किस मारेगा? हिंदू ने मारा जेल लो, आपको? क्यों मारोगे? अरे किस हिंदू ने मारा हमें आपको? देश छोड़ के अगर चला जाए। मुगलों ने किस कुछ हिंदू ने किया तो मारा? उसकी सजा अरे हमें दी किस जाएगी। हिंदू ने मारा आपको? नहीं, अरे किस हिंदू ने मारा? मैंने बताया तो बिल्किस बानो क्या हुआ। तो फिर मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? तो फिर किसने वही तो मारा मैं कह रहा हिंदुओं हूँ को? कि ये अरे नहीं, वही तो मैं हमसे- कह रही हूँ, वही तो मैं अरे भी कह रही भाई, हूँ। बदले आप सिर्फ सेलेक्टिवली मैं selective ना बात रखे ना। नहीं कर रहा हूँ, जुल्म प्राची जुल्म जी। होता मैं है। selective- मुर्शिदाबाद मैं गलत कह है, रहा हूँ, मुर्शिदाबाद गलत है तो गुजरात दंगे गलत है। मैं तो सीधा कह रही हूँ, सड़कों अरे पर भैया, तो उतरकर मुर्शिदाबाद की किसी ने हिमायत की संघर्ष क्या? करना। अरे तो किसी ने- आवाजें भी तो नहीं लेकिन- उठाई ना। लेकिन किसी ने सबसे तो नहीं ज्यादा कहा कि सड़कों पर आज आइए और जाकर के संघर्ष करिए, वीएन राय आजादी वाली लड़ाई सुनिए, लड़िए। आईपीएस उल्टे वीएन राय की अलवा को किताब डिफेंस पढ़ कर रहे लीजिए, हैं लोग। हिंदुस्तानी फसाद मैं और आपको पुलिस। प्रवेश आज सबसे ज्यादा अगर जेलों में अच्छी कोई जी। है तो मुसलमान है, अच्छा जाकर ठीक देख है। लीजिए। हाँ तो आंकड़ा दीजिएगा मुझे। आंकड़ा बिल्कुल दे देंगे, जाकर किताब पढ़ लीजिए। मैं तो बता रहा हूँ, वीएन अरे राय नहीं, अब इतना अब अगर विभूति आपको रटा नारायण हुआ राय है की तो किताब आंकड़ा है। दीजिएगा मुझे, कितने हिंदू और कितने मुसलमान विभूति जेल में हैं। नारायण प्रवेश साहब की चौधरी जी। किताब है, पढ़ लीजिए। भाई एक पर प्राची जुल्म होगा। जी, इनकी सारी बातें सुनकर एक बात लगती है कि बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। बच्चा अपने बाप से पूछ रहा है कि तुम्हारा अस्तित्व क्या है। अरे हमारे देवस्थान है, ये भारत हिंदू भूमि है, ये भारत की पहचान सनातन हिंदू है। एक पंथ आया, एक रिलीजन आया, एक पूजा पद्धति आई और उसके मानने वालों ने हमारे देवस्थानों को तोड़ा और देवस्थानों को तोड़ा इसकी तो पहचान हम अपने बहुजन है। सुन लो, हिंदू नहीं है, बहुजन सुन है। लीजिए। हाँ ठीक है, बोलो बहुजन बुद्धम शरणम आदिवासियों की है। गच्छामि, बोलने नहीं दे रहे। आदिवासियों बोलो की है। गौतम बुद्ध की जय, बोलो आर्य बोलो भी है। आदिवासी देवता की जय। बिल्कुल। भूल जलूल कुछ भी नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बोलें। आप बोलिए, ठीक बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उन देवस्थानों में हमारी अस्मिता है, उनमें हमारी पहचान है, हमारा गौरव है, हमारा इतिहास है। और ये हम ही नहीं कर रहे, दुनिया के देशों के अंदर ऐसा हुआ है। दुनिया अरे के देशों ने 1400 यही किया साल है। पुरानी मस्जिद भारत तोड़ भी दिया, यही वो कर रहा मंदिर है। तोड़ दिया अभी यहाँ भारत पे। के अंदर यही भारत दिल्ली का में जो तोड़ मूल दिया तत्व अभी है, मंदिर। भारत की जो रुक अस्मिता जाना, है, मुमताज जी। हमारे अरे देवस्थान मंदिर है, तोड़ दिया अभी। अगर उनको हिंदू यहीं पे। क्लेम करता है, उनको मानना यही झंडे चाहता वाला है, ने उन पर अपना 1400 साल अस्तित्व पुराना बनाना मंदिर चाहता है, तोड़ दिया। तो उसमें दिक्कत क्या है? लड़ाई आप इतने रुक बड़े जाए, भक्त हैं। मुमताज जी, आपका मुमताज जी कोई रुक जाए। जन्म मंदिर स्थान तोड़ा नहीं कि है। नहीं अरे प्राची? रुक सुन जाए ना लीजिए। मंदिर मुमताज तोड़ा जी, कि नहीं प्राची? बीच में बोलते रहिए, मैं हम जाती कह रहे हूँ। मंदिर तोड़ा यहीं पर कि नहीं? अखाड़ा मंदिर बना किसने लेते हैं, तोड़ा? अखाड़ा बना लेते हैं यहीं मंदिर पर, और अभी बताइए। फैसला कर लीजिए कौन यही सही कौन झंडे गलत। वाला रुक जाए ने प्लीज। किसने तोड़ा? भारत में राम का जन्म हुआ मंदिर है, किसने तोड़ा? भारत मुझे में इतना कृष्ण जानना का है, जन्म हुआ मुझे है, प्रवेश चौधरी भारत जी, में रुक जाए काशी की मुमताज जी, धरती मुझे आपसे भगवान इतना शिव के जानना है साथ जुड़ी प्रवेश हुई है। चौधरी जी, प्रवेश मोहम्मद चौधरी साहब जी, का मुझे भारत सिर्फ की इतना भूमि से जानना है लेना कि नहीं क्या है। इसका तरीका सिर्फ इसको ये समझ है, लीजिए। क्या इसका तरीका सिर्फ ये है कि इसलिए वो हमारा अगर जन्म गुजरात स्थान दंगों का की होता बात करेंगे तो हम उसमें हिंदू मुर्शिदाबाद होता है। दिखा देंगे। कब तक एक दूसरे के सामने संघर्ष करते रहेंगे? मेरा सवाल सिर्फ इतना है प्रवेश चौधरी जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आप हमारे अस्तित्व में अपनी अस्मिता को शामिल करिए ना। हम मानते हैं ना कि आप हमारे हैं, हम मानते हैं ना कि आप और हम एक हैं। हम बार बार कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर खून रगों में हिंदू है, विराट सागर नहीं, लेकिन समाज validation अपना, की हम जरूरत सब नहीं इसके है ना। बिंदु हैं। हम कह रहे हैं ना, नहीं हम नहीं, लेकिन आपको प्रवेश मान रहे हैं। नहीं नहीं सुन प्रवेश जी, लीजिए, लेकिन धर्म इनको कौन सा है वैलिडेशन आपका? की जरूरत हिंदू नहीं धर्म है है ना। क्या? हिंदू भाई धर्म है। हिंदुस्तान में सब रह रहे हैं, सब हिंदुस्तानी है। छोटा सा जवाब जवाब जी, आप रुक जाए। व्याख्या जरा हिंदू धर्म हिंदू है, आपकी व्याख्या नहीं चाहिए। आप क्लियर ही नहीं हो कि है क्या मुमताज जी, सनातन धर्म मुमताज है कि जी, हिंदू धर्म है मुमताज जी, कि यही कौन सा दिक्कत धर्म है। आराम से कोई चर्चा नहीं हो सकती आपके साथ। हाँ हाँ, प्राची जी बता देता हूँ, एक रिलीजन होने के लिए एक पूजा पद्धति, हाँ, एक अपना किताब, उलझुल बोलोगे एक भगवान का होना जरूरी है। हम धर्म है, ठीक हम आचार सिखाते हैं,
अरे तो सर हम अपने धर्म की बात करते हैं और कोई अपनी मजहब की बात करता है तो हम ये नहीं बताएंगे कि कौन ऊपर और कौन नीचे। बोलिए 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 अब रुक जाए। प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी प्रवेश जी सबसे ज्यादा जवाब जी बोले।
अधिकारी छोटा बन गए, जवाब, आप रुक बड़े जाए। पोजीशन प्रवेश जी, में होंगे, बाकी लोग भी हैं, और आपको बोले। दिक्कत हो रही है। बोले देखिए, जवाब जी। समस्याएं बहुत हैं और बोलने को भी बहुत है, लेकिन वो डिबेट का नैरेटिव जो है वो चला जाता है, हिंदू मुसलमान पे ही डिबेट चली जाती है, उसके अलावा मौक़िफ़ नहीं। अगर मैं बार बार इस चीज़ को मैंने कहा 1988-87 के अंदर और पालमपुर के रेजोल्यूशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि का मुद्दा लेकर के नहीं आती, मैं आपको बता रहा हूँ आज भी इनको 2 सीटों के लाले पड़े होते। ये इसी मुद्दे को लेकर के सत्ता के अंदर आए हैं, वो हमारी वरना अस्मिता तो राम है, भारत के प्राण है, मान लिए वो ना। हमारे प्राण है, राम भारत के प्राण है, हम मान लिए लड़ेंगे ना। उसके लिए। अच्छा बोले जवाब जी, बोले। आप लड़ाई करना ही चाहते हैं ना? नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अरे लड़ेंगे? आप लड़ना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं भारत की चाहते आपसे। पहचान राम है, भारत की राम को और पहचान जो है भारत को अलग इस नहीं किया जा वक्त, सकता। अरे आप लड़ना चाहते हैं, आपको नहीं, लड़िए ना आप हर मौके पे लड़ना आप चाहते हैं, बार-बार आप कह रहे- जुल्म सितम के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं अच्छा बताइए। रुकिए, अच्छा रुकिए, अब यहाँ ना कोई लड़ना चाहता है, ना कोई यहाँ पर, ना कोई इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता है। मसला सिर्फ इतना है कि ये डर दिखाकर या धमकाकर किसको धमकाने की कोशिश है, सड़कों पर किसको लाने की कोशिश है। इतना ही वक्त था मेरे पास जवाब साहब। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।